एलईडी बल्ब का बिजनेस फेल क्यों होता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से पीसीबी बनाई जाती है। और डायरेक्ट आपको अगर बल्ब खरीदना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से खरीदे। फ्लोर लाइट के पीसीबी बना रहे हैं, अभी तो एसएमडी माउंट कर रहे हैं। इस पे एसएमडी माउंट कर रहे हैं जी। इसको साचे को एक्सटेंसिल बोलते हैं मेनली, और ये बेयर पीसीबी है। एक बार बना के दिखाइए मुझे। नीचे लगा दिया आपने पैड के, जहाँ जहाँ वो पैड है वहाँ सेट करते हैं। फिर सोल्डर पेस्ट लेके प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो चुका है। ये सोल्डरिंग पेस्ट है जो आपने देखा होगा मशीनों में। ठीक है, अब इसको सूखने के बाद ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले इस पे माउंट होगा, प्रोग्राम इस पर लोड हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से इसमें कंपोनेंट फीड किया जाएगा। और सिंपलीफिकेशन है जो पीसीबी जो है आगे प्रिंट होता है। प्रिंट होने के बाद मशीन में हम यहाँ करेंगे। प्रोग्राम रन करने के बाद जो हम जैसे मतलब रन करते हैं तो ये कंपोनेंट जैसे पिक किया, पिक करने के बाद जो है जो हमने लोकेशन दिया हुआ है, लोकेशन में जाके उसको माउंट करेगा। मतलब बेसिकली जो पीसीबी है उसमें सभी तरीके के कंपोनेंट मल्टीपल कंपोनेंट जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं। तो आपने यहाँ पे स्क्रीन पर सेट कर, यहाँ प्रोग्राम हम सेट करेंगे। कंपोनेंट ऐड होने के बाद ये कैसा आउटपुट निकलेगा मुझे वो दिखा सकते हैं आप? आइए चलो देखते हैं थोड़ा सा आउटपुट किस तरीके से निकलता है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इन ट्रेस के अंदर रखा हुआ है, ये रेडी हो गया आपके पास। ये है देखिए। तो भाई ये जो कंपोनेंट लगे हैं सारे के सारे इस तरीके से मशीन से लगाए जाते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं, जूम करके देखेंगे ध्यान से। उसके बाद ये आपका रिफ्लो में जाता है, और ये पेस्ट जो होता है ये रिफ्लो होके मतलब पक जाता है। पहले ये पीसीबी बनती है, इसमें प्रिंट होता है, फिर आपकी मशीन के द्वारा सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। उसके बाद आगे ये प्रोसेस में हीट होता है और ये रेडी हो जाता है। ये काफ़ी एलईडी बल्ब बनाए हुए हैं। तो ये हीट होने के बाद आ चुके हैं यहाँ पे। ये ऐसे शाइनिंग करता है, शाइन देता है और बिल्कुल अपनी जगह से बिल्कुल। क्या बात है, चाहे कुछ भी ये फिक्स हो गया बिल्कुल है। ये देखिए भाई नाखून से भी मैं करता हूँ इसको, आप देख पा रहे हैं। तो ये बल्ब निकल नहीं पा रहा है, आपको फील हो रहा होगा नाखून से मैं कर रहा हूँ। तो ये ऐसी किसी भी प्रकार की पीसीबी आप बना सकते हैं। आपको किसी प्रकार के बल्ब की रिक्वायरमेंट है, आपको 3 वाट का चाहिए, 4 वाट का चाहिए, हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास खुद का एक डायग्राम है तो वो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। बाकी मैंने चीजें मिलते हैं आगे। इस कंपोनेंट की क्या गुणवत्ता है, किस तरीके से वो यूज होगा, ये कंपोनेंट कैसे प्लेसिंग होंगे, इनकी क्या वोल्टेज रेफरेंसिंग रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, इस तरीके से हमारे पास सारी रिपोर्ट होती है जो हम कस्टमर को शेयर करते हैं। लाइफ है इसमें सारी चीज़। तो भाई इतनी देखो डिटेल में काम करना ना आपको तो बहुत बढ़िया बात है। कितनी बढ़िया जानकारी आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है फ्यूचर के हिसाब से तो क्या आप भी उसको अपनी तरह ही सारी चीज़ें सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे सर। तो भाई मनीष जी ने पहले अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था होलसेल का एलईडी बल्ब का, बट उनका बिजनेस वो खुद फेल हो गए थे। उस चीज़ को उन्होंने रियलाइज किया, फिर उन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की ताकि आप लोग लाइफ में सक्सेस पा चुके हैं और आप डायरेक्ट इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जुड़ के आप अपने खुद का व्यापार स्टार्ट कर सकें। सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। कहाँ से आया? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से। तो दोस्तों ये देखिए जितेंद्र जी का ये आधार कार्ड है, मैं आपको दिखा दूँ, इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ऊपर अगर आप देखते हैं तो इनकी ये कॉपी है, तो आप ये खुद चेक कर सकते हैं। इनकी आईडी फेस भी आप देख लीजिए। मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था, आज मैं लाखों में काम कर रहा हूँ। भाई ऑल ओवर इंडिया से कोई भी भाई आता है, एक बार मनीष भाई से कॉन्टैक्ट जरूर करें। मैंने ये कहता मुझसे खरीदो, आप जिससे भी खरीद रहे हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखो। आप क्या हो, आप मेरे पास वीडियो बनाने आए हो, आप एक्चुअली इन सब के बिहाफ पर मेरे पास आए हो ना। बिल्कुल सही बात, आप सच चीज दिखाओगे और सच चीज के अकॉर्डिंग आप बताओगे। मेरे पास 1000 आदमी नहीं आ सकते मेरा प्लांट देखने के लिए, आप आ सकते हो। तो आपकी आंखों से वो लोग देख रहे हैं ना कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, कौन मैन्युफैक्चर है, क्या बना रहा है। अब जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं और उसको छोड़ देते हैं। क्या बात है, मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया। इस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी ऐसी है, ये प्रोडक्ट कहीं नहीं जाता। सर मैं ट्राई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ट्राई करिए। ये देखिए दोस्तों, मतलब कि आप देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश पीस है। भाई इतने दावा करने वाले सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं, उनको पता है कि बेसिकली इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है जो इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जुड़े, काम करें, एक नए सिरे से काम करें। एलईडी बल्ब का बिजनेस फेल क्यों होता है? तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ नितिन जी के पास, जो बताएंगे एलईडी बल्ब का बिजनेस क्यों होता है, क्यों बाहर के लोग यहाँ के दिल्ली के होलसेलर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो दिल्ली का नाम सुनकर डर जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खराब हो चुका है बार बार ऐसा होके। तो आज वो एक्सपीरियंस आपको सुधरने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको डायरेक्ट बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर के पास लेके आ चुका हूँ, क्योंकि वो बनाते हैं सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट में डील नहीं करते हैं। तो एलईडी बल्ब की बात की जाए तो सभी प्रकार के एलईडी बल्ब बनाए जाते हैं। और सिर्फ आज ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ कुछ चीटिंग हो चुकी है, जो लोग डरते हैं बिजनेस करने से। आज उनका डर पूरा हम इस वीडियो में खत्म करके जाएंगे और बताएंगे कि भाई, और वीडियो में आपको मिलाएंगे मनीष जी से, जिन्होंने खुद अपना होलसेल का बिजनेस स्टार्ट किया था एलईडी बल्ब का, और उनके संग भी बहुत बड़ी चीटिंग हुई थी। उनका भी एक्सपीरियंस खराब रहा था, तो उन्होंने उस एक्सपीरियंस से उभर के अपने आप को बाउंस बैक किया, फिर अपनी खुद की इंडियन मार्केट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। और आज वो काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और बिजनेस भी करा रहे हैं, वो भी इंडिया के प्रोडक्ट पर। आपको पता है कि सिर्फ एलईडी बल्ब मार्केट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ चाइना के मिलेंगे, बट आज मैं आपको इंडियन प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। तो नितिन जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। नितिन जी आपकी कंपनी का नाम क्या है और ये लोकेशन क्या रहेगी? मेरी कंपनी का नाम चेकमेक प्राइवेट लिमिटेड है। मेरी कंपनी
एलईडी से रिलेटेड बल्ब बनाती है। बल्ब प्लस पीसीबी और ड्राइवर बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो ये सभी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में खुद बनाए जाते हैं? बिल्कुल, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ठीक है, जिसमें हम इसको प्रोडक्ट को बनाते हैं। सर दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारे होलसेलर हैं जो कि एलईडी बल्ब के अंदर काम करते हैं और बताते हैं कि हमें बहुत बड़े हम मैन्युफैक्चरर्स हैं। क्या वो वाकई में मैन्युफैक्चरर होते हैं? अगर वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अपना प्लांट दिखाएं। बिल्कुल, हाँ ऐसा तो नहीं हुआ। उनकी वीडियो बढ़ी है मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, बट कभी उन्होंने अपने प्लांट आज तक नहीं दिखाए। नहीं, बताते हैं हम ही है कि ऐसा हमारी कंपनी है जो हमारी अपने प्लांट को दिखाते हैं। बिल्कुल, तो आप दिखाओगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग? श्योर, हमारी कंपनी पीसीबी बनाती है, प्लस ये ड्राइवर है। ठीक है, ये देखिए ये ड्राइवर बनाती है। ड्राइवर बनाती है। तो जब हम जाएंगे वीडियो शूट करने के लिए वहाँ पे ये ड्राइवर मशीनों से बन रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग उसकी करते हैं हम। दिखाओगे वो? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सब दिखाने वाले हैं और पहली बार बताएंगे। जैसे कि बात की थी खुलासे की, तो सर से आपसे पूछना चाहूँगा, दिल्ली के नाम से लोग, जैसे हमारे यूपी बिहार के जो लोग होते हैं, दिल्ली आते हैं बिजनेस करने के लिए, लोगों की वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो वो डर जाते हैं दिल्ली के नाम से, ऐसा क्यों होता है? मेरा नाम नितेंद्र तिवारी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ। नहीं, बिल्कुल बाहर के लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक क्वालिटी प्रोसेस मेंटेन करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। खास करके मैं बिहार के लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और एक बार हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। विश्वास करता नहीं कि रुआ लोग बिहार के बिहारवासी हमारा के सहयोग करें, हमारा प्रोडक्ट के यूज़ करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों आगे चलते वीडियो में और आपको मिलाते हैं मनीची से पूरी फैक्ट्री दिखाएंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे अंदर प्रोडक्ट रखे हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से? मुंबई से। अपना आधार कार्ड चेक करा सकते हैं मुझे आप? तो दोस्तों ये देखिए जितेंद्र जी का ये आधार कार्ड है, मैं आपको दिखा दूँ। इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर अगर आप देखते हैं तो इनकी ये कॉपी है, तो आप ये खुद चेक करा सकते हैं। इनकी आईडी फेस भी आप देख लीजिए। और कब से काम कर रहे हैं सर आप यहाँ पे? मुझे भाई के साथ 6 महीने कम से कम हो गए हैं। पहले मैंने काफ़ी लोगों के साथ ट्राई किया, लेकिन बहुत से लोग फ्रॉड निकले। कभी तो पैसे ले लेते थे, सामान नहीं देते टाइम से, ठीक है। और कभी वो मतलब सामान दे देते तो सामान बढ़िया क्वालिटी नहीं होता था। लेकिन जब से मनीष भाई से जुड़ा हूँ, काम अच्छा चल रहा है मेरा, और मेरे इलाके में मतलब काफ़ी नाम हो चुका है। जितेंद्र भाई ने मुंबई में काम स्टार्ट किया था, यहाँ पे आए तो आपका फीडबैक क्या रहा? फीडबैक मेरा बहुत अच्छा है भाई के लिए। एक बार जुड़े जरूर, आप बंदे से जुड़ेंगे जब भी आपको एक्सपीरियंस होगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्या गलत है? मेरा कहना ये है भाई, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी भाई आता है, एक बार मनीष भाई से कांटेक्ट जरूर करें। सामान ले ना ले वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार कांटेक्ट जरूर करें। ठीक है। तो आपने जब काम स्टार्ट किया था कितने पैसे से स्टार्ट किया था? मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था। आज मैं लाखों में काम कर रहा हूँ भाई। भाई बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको काम करना है तो अच्छे तरीके से काम करना है। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। राहुल भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग डिलीवर करते हैं मटेरियल को। ये हमारी पैकिंग है बल्ब्स की, जिसे आप ACDC इन्वर्टर बल्ब कहते हैं। देखिए मार्केट के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है, आप भी देखते हैं, और जिनके पास पहुंचता है वो सबसे ज़्यादा देखते हैं कि मटेरियल ना चिप्स के डब्बों में जा रहा है, डालडा के डब्बों में जा रहा है। अपना वो नहीं, प्रोफेशनलिज्म है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, असल हम जो वीडियो भी शूट कर रहे हैं प्रॉपर, वो भी हम आपके ACDC बल्ब से शूट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। हाँ थोड़ा अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई, लाइट भी नहीं आ रही है और तो रोशनी दिख लीजिए, तो उस वजह से ये हम लोग ACDC से शूट कर रहे हैं, और आप खुद रोशनी देख रहे हो कि किस तरीके से पूरा व्यू आ रहा है। तो ये हमारा पूरे प्रोडक्ट इस तरीके से होते हैं। जैसे 9 वॉट का इन्वर्टर बल्ब आ गया, इसकी एक पैकिंग के अंदर 50 पीस होते हैं। ये हमारे 7 वॉट की पैकिंग है, जिसके अंदर 100 पीस होते हैं। आप ये देखेंगे 100 पीस का पूरा डब्बा है, ये 100 पीस की पैकिंग है। ये हमारे होल्डर्स हैं, जिनके अंदर स्क्वायर और राउंड आपको होल्डर मिल जाते हैं। इसके अंदर सारे हमारे जितने कैपेसिटर्स हैं वो सारे भरे हुए हैं, ठीक है। ये हमारी PVC की टेप है, इंसुलेशन टेप होती है। आप इसको खोल के देखिए, ये एक बैग के अंदर 16 बॉक्स होते हैं। एक बैग के अंदर 16 बॉक्स बैग है, हाँ ये जो बैग है इसके अंदर 16 बॉक्स होते हैं। ये जब कस्टमर मेरे से बैग लेता है, तो अगर पूरा बैग लेता है तो उसको ये एक पीस का 5 रुपये पड़ता है सर। जो 7 रुपये रिटेलर में जाता है रिटेलर को, और रिटेलर 10 रुपये का बेचता है, तो जब जाहिर आपको 2 रुपये एक पीस के ऊपर मार्जिन आता है। और आप ये चीज़ देखो खास तौर से कि इस टेप के अंदर, ये बॉक्स के अंदर आपको 30 टेप निकल रही है। अगर आप इसके जब बैग पर जाते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैग है, सफिशिएंट क्वांटिटी है सर। आप लेने पर तो आओ, आप चीज़ मार्केट में काम करोगे आपको हमेशा सफिशिएंट क्वांटिटी मिलेगी। ये देखिए, हाँ, और मिक्स कलर मिलेंगे, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, सब कुछ बैग के ऊपर लिखा हुआ है मिक्स। तो पूरा आपको ये 16 बॉक्सेस का पूरा एक बैग मिलेगा, जिसके अंदर आपको 5 रुपए की एक टेप मिलेगी। और आप ये देख रहे हैं पूरा बैग आपको मिलता है, जो बाद में फ्री। तो इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जुड़ के काम स्टार्ट करें। मैं आपसे कतई नहीं कहता हूँ कि आप 50,000 लगाओ, 25,000 लगाओ, 30,000 लगाओ। आपका जितना बजट है आप उतने से शुरू करो। आप 50 पीस मांगोगे ना, मैं 50 पीस भी दूंगा,
स्टार्ट। जब तक अपने आप को चालू नहीं करोगे, जब तक अपने आप को स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ग्रो अप। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर, जहां पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से पीसीबी बनाई जाती है। और डायरेक्ट आपको अगर बल्ब खरीदना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चर से खरीदें। और मैं आज आपको बल्ब की बारीकी भी बताऊंगा, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि बेसिकली बल्ब बनता कैसे है, इसके कितने कंपोनेंट लगते हैं और हर कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे मनीष जी की बड़ी फैक्ट्री है। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई मनीष जी ने पहले अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था होलसेल का एलईडी बल्ब का, बट उनका बिजनेस वो खुद फेल हो गए थे। उस चीज़ को रियलाइज किया, फिर उन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, ताकि आप लोग लाइफ में सक्सेस पा चुके हैं और आप डायरेक्ट इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जुड़ के आप अपने खुद का व्यापार स्टार्ट कर सकें। तो चलिए आइए, बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, मशीनें लगी है, तो आज थोड़ा डीप नॉलेज करेंगे वीडियो के अंदर बेसिकली होता क्या, बल्ब बनता कैसे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, प्रॉपर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अब ये मशीनें लगी है, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा भाई किस लेवल पर ये काम करते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट लगाएंगे। तो ये जो है, तो ये क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। बेसिकली ये पीसीबी किसी ये ड्राइवर की, ये कंट्रोलर का पीसीबी है। अच्छा, कंट्रोलर कार्ड है उसकी है, उसमें सारे कंट्रोलर ऐसे लगे हुए हैं। ये डायोड लगे हुए, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें जो रेस्ट कंपोनेंट जो बचा हुआ है वो सेकंड मशीन के इसमें माउंट किया गया। तो ये कौन से बेसिकली हम बल्ब की बना रहे हैं वीडियो, तो ये कौन से लाइट की? ये फ्लड लाइट की पीसीबी है, वही जानना चाह रहा था मैं। तो बेसिकली ये जो फ्लड लाइट है उसकी पीसीबी है, तो इस तरीके से हर तरीके की पीसीबी बन जाती है। दोस्तों आप चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे एक सर जुड़े हुए वो काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मनीष नाम है मेरा। मनीष जी जी। तो जो आज की वीडियो में हमारे ऑनर है इस वीडियो के, वो भी मनीष जी। आपका नाम भी मनीष है? क्या बात है। तो क्या बना रहे हैं आप? ये हम फ्लोर लाइट की पीसीबी बना रहे हैं। अभी तो एसएमडी माउंट कर रहे हैं इस पे। एसएमडी माउंट कर रहे हैं? जी, एसएमडी कंपोनेंट माउंट होता है इस पे। ठीक है, किस तरीके से करते हैं आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले तो ये बेयर पीसीबी है। ठीक है, ये जो केमिकल है क्या चीज़ है? ये सोल्डर सोल्डरिंग पेस्ट पेस्ट है। जी जी, सोल्डरिंग पेस्ट है। जो मैंने वीडियो में बहुत देखा हुआ है और आज मैं देख रहा हूँ लाइव के किस तरीके से पेस्ट होता है यहाँ पे। जी। तो ये इसका सांचा बना हुआ है, इसके थ्रू ये काम होता है। इसको साँचे को एक्सटेंसल बोलते हैं मेनली। और ये बेयर पीसीबी है ऑन पैड, ये पैड बने हुए हैं इसके ऊपर। जैसे आप सीधी भाषा में कहा जाए बेसिकली ये एक सीधी भाषा में कहा जाए तो बेसिकली ये मैप है जिसके अकॉर्डिंग सारी चीजें लगाई जाती है ना। तो एक बार बना के दिखाइए मुझे आप। नीचे लगा दिया आपने, वहाँ पे रख दिया हमने पीसीबी पे। हम सही जगह लगाते हैं बिल्कुल पैड के जहाँ जहाँ वो पैड है वहाँ सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। पेस्ट लेके प्रिंट करते हैं। क्या बात है, देखिए इस तरीके से ये पेस्ट हो गया। ये पेस्ट हो चुका है। इसको हम टच नहीं कर सकते हैं अभी ये सूखने में टाइम लगेगा इसको। नहीं सूखता तो एक्चुअली ये है नहीं जब तक ये रिफ्लो में ना चला जाए। अच्छा, तो देखिए ये दोस्तों, ठीक है। अब इसको सूखने के बाद ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले इस पे माउंट होगा। जैसे अच्छा पहले हमने बनाई थी इसकी वीडियो, राजेश जी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी पे इस मशीन से कंपोनेंट साइड इस पे ऐड हो जाएंगे। कंपोनेंट ऐड होने के बाद ये कैसा आउटपुट निकलेगा मुझे वो दिखा सकते हैं आप? आइए चलो देखते हैं थोड़ा सा आउटपुट किस तरीके से निकलता है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इन ट्रेस के अंदर रखा हुआ है, ये है देखिए। तो भाई ये जो कंपोनेंट लगे हैं सारे के सारे इस तरीके से मशीन से लगाए जाते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं, जिन देखेंगे ध्यान से। तो जितने भी कंपोनेंट लगे हैं वो ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर सेट किए जाते हैं, ऑटोमेटिकली बनता है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बनता है पीसीबी। उसके बाद ये आपका रिफ्लो में जाता है और ये पेस्ट जो होता है ये रिफ्लो होके मतलब पक जाता है। उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है इसका? तो इस मशीन से निकलता है, इस तरीके से निकलता है। इतनी रखे हुआ है सैंपल है ना, ये कन्वेयर बेल्ट है इसकी। अच्छा और इसके अंदर 6 जोन की। तो ये ऐसे डाल के अंदर जाती है और प्लेट को हीट करके ये प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, इससे कि कभी जो हिलेगा नहीं, है ना। ठीक है। तो ये पूरा रेडी करते हैं भाई इस मशीन से। पहले ये पीसीबी बनती है, प्रिंट होता है, फिर आपकी मशीन के द्वारा सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। उसके बाद आगे ये प्रोसेस में हीट होता है और ये रेडी हो जाता है। ठीक है, चलिए। ये काफ़ी एलईडी बल्ब बनाए हुए हैं। तो ये हीट होने के बाद आ चुके हैं यहाँ पे। ये लेता है और बिल्कुल अपनी जगह से बिल्कुल क्या बात है, चाहे कुछ भी कर। ये फिक्स हो गया बिल्कुल है। ये देखिए भाई नाखून से भी मैं करता हूँ इसको, आप देख पा रहे हैं। तो ये बल्ब निकल नहीं पा रहा, आपको फील हो रहा होगा नाखून से मैं कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो भाई इस तरीके से बनती है एलईडी की पीसीबी जो आप मार्केट में देखते हैं। और ऐसी किसी भी प्रकार की पीसीबी आप बना सकते हैं। आपको किसी प्रकार के बल्ब की रिक्वायरमेंट है, आपको 3 वाट का चाहिए, 4 वाट का चाहिए, हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास खुद का एक डायग्राम है तो वो खुद से आप मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। बाकी मनीष जी से मिलते हैं आगे। वक्त आ गया है मनीष जी से मिलवाने का, क्योंकि मैंने आपको बताया था मनीष जी ने अपना खुद का होलसेल का बिजनेस किया था जो कि फेल हो चुका था। और उसके बाद भी उन्होंने बाउंस बैक करके दोबारा से खड़े होकर स्टार्ट किया खुद की मैन्युफैक्चरिंग, जिसके थ्रू आज हजारों लोग व्यापार कर रहे हैं, डायरेक्ट बिजनेस कर पा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये बनाते हैं क्वालिटी के प्रोडक्ट, ये खुद टेस्टिंग करते हैं, खुद होलसेल रह चुके हैं, तो उनको पता है कि मार्केट में एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। तो आज हम सारी समस्याओं का समाधान, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भाई एलईडी के बल्ब का बिजनेस फेल क्यों होता है मार्केट में, वो जानेंगे पूरा मनीष जी से। मनीष जी नमस्कार। थैंक यू सो मच, बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हुई वीडियोस में। माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर,
लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई आज मुझे मौका मिला कि बताने के लिए बेसिकली एलईडी बल्ब मार्केट में फेल क्यों होता है बिजनेस ये वाला। तो मैंने सबसे पहले आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आगे सारी चीज़। मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं जो शायद वीडियो देख भी रहे होंगे। पहले मैं ट्रेडिंग का ही काम करता था। आज मेरी कंपनी का नाम है मैकचेक प्राइवेट लिमिटेड। पहले एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, एक डायरेक्टरशिप फर्म है अब, और एक मैंने बहुत बड़े पैमाने पे किया है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां मुझसे भी हुई हैं, और जो गलतियां हुई हैं उनके लिए, जो जिनके साथ भी गलतियां हुई उनके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। क्योंकि पहले मैं भी जो मार्केट के अंदर, आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्यों फेल होता है, धोखा कहाँ मिलता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो बायर है, पहले मैं भी रिटेल का काम करता था, चाइना से मेटेरियल इंपोर्ट होता था, बेचते थे। जो सप्लाई होगी मैं वही तो दूंगा। आज ए ड्राइवर आ रहा है तो मैं वो सप्लाई कर रहा हूँ, कल बी आएगा तो बी सप्लाई करूंगा, कल सी आएगा तो सी करूंगा। ए को मैं बना नहीं सकता क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर हुई नहीं। तो यही प्रॉब्लम आई रिप्लेसमेंट और गारंटी के ऊपर। लोगों को आजकल के क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि भाई साहब ये ड्राइवर फ्लड लाइट का ड्राइवर है, ये HPF IC ड्राइवर है और ये पूरी गारंटी के साथ चलेगा, ये बहुत अच्छा ड्राइवर है, इसके अंदर ऑटो कट सिस्टम लगा हुआ है, ये 4 स्टेज पास है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि आपको देखना ही नहीं आता कि ये सचमुच में जो मैं कह रहा हूँ वो है भी कि नहीं है। गैप ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज ही नहीं है। कपड़े व्यापारी के पास जाओ, कपड़े को हाथ में लेके बता देगा कि कपड़ा कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं कि ये कंपोनेंट कौन सा है, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें को बता देंगे। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कंपोनेंट को तैयार करने में लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो लोग कहते हैं मार्केट में बैठ के वी आर मैन्युफैक्चर। आई एम शोइंग यू, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आई एम मैन्युफैक्चर। आपको दिखा दिया, कंपोनेंट बता दिए, आपने ले लिया, आपने कभी उनको जरूरत नहीं सोची कि आपका प्लान क्या है, आप कैसे काम करते हो, कहाँ से आप खरीदते हो, कहाँ से आप लाते हो, और आप जो चीज़ कह रहे हो कि वो सही भी है कि नहीं है। मैं आपको हर ड्राइवर की, आप कोई भी ड्राइवर मेरे से लो, 9 वाट लो, 5 वाट लो, 7 वाट, 15, 12, 18, 22, फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, कोई भी AC/DC बल्ब, किसी का कोई रिक्वायरमेंट है, इसको बताया तो कस्टमाइज भी मैं करके देता हूँ। अच्छा, डिजाइन होगा, मतलब बल्ब कस्टमाइज पहली बार आपको सुनने को मिल रहा होगा। कस्टमाइज भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, रियल मैन्युफैक्चरर जो होता है वो रियल में आपके बल्ब को कस्टमाइज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको कितनी बिल्कुल वाट का बनवाना है, आपको यही मैन्युफैक्चर कर सकता है कि मैं आपको कस्टमाइज भी करके दे सकता हूँ। पर कस्टमाइज में प्रॉब्लम ये होती है कि क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी सारी स्टैंडिंग से लेकर के और पूरा डायग्राम, डिजाइन, वो सारी चीजें कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो उसके लिए क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हमें एक अच्छा MOQ मिलेगा तो डेफिनेटली हम आपके साथ काम करेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको जो बताई कि मैं आपको जो भी आप मुझसे प्रोडक्ट लेते हो उसका TDS रिपोर्ट, TDS का मतलब होता है टेक्निकल डाटा शीट, कि उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट कितने पावर का, कितनी वॉल्यूम का लगा हुआ है, TDS देता हूँ, बॉम्ब रिपोर्ट देता हूँ। और TDS के अंदर कस्टमर को पता लग जाता है कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, वो लिखित में। तीसरी चीज होती है कि आप मेरे से जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसके लिए आपको मैं लैब टेस्ट रिपोर्ट भी देता हूँ, खासतौर से AC/DC का, जिसके अंदर बैटरी लगी होती है। लैब टेस्ट दे रहा हूँ तो आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर कॉन्टैक्ट ले सकते हो। अच्छा। दूसरी चीज, जितने भी मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की गारंटी वारंटी मैं कवर करता हूँ। आपका प्रोडक्ट खराब होता है मेरे पास लो, मैं आपको रिप्लेसमेंट दूंगा। तो आप एक्चुअल में जो कमी है वो आपके एंड पर है। बेचने वाला तो अपना माल बेच रहा है, आप नहीं पहचान पा रहे हो क्या माल खरीद क्या रहे हो। अब खरीद के रख लिया अपने पास, वो आगे बेच नहीं पा रहा, उसका रीजन क्या है? बेच इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट की। तो क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाएगी? क्वालिटी मेंटेन की जाएगी, उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं उनका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा, तो डेफिनेटली वो दूसरे के कंपैरिजन में हार जाएगा। लोग मार्केट में 5 साल की गारंटी देते हैं, ऐसा क्या देते हैं? सर, अगर मुझे किसी को वापस करके बल्ब देना ही नहीं हो, रिप्लेसमेंट नहीं देना, तो मैं भी 10 साल बोलूंगा। एक्चुअल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो लोग साल के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से होते हैं। आप फ्लिप्स इसका ऑरेंज किसी ब्रांड का बिल उठा के देख लीजिए, उसमें लाइफ टाइम लिखा होता है 25,000 घंटे, घंटों से होता है, साल में नहीं होती है। तो घंटों को कैलकुलेट किया जाता है, 1 साल चलेगा कि 2 साल चलेगा। जब 5 साल मैंने आपको गारंटी दे दी, जब आप मुझसे रिप्लेसमेंट कराने आए तो मैं आपको बोलूंगा कि ऑर्डर लिखवाओ सर, क्या ऑर्डर है आपका नेक्स्ट। अरे भैया पहले का नुकसान तो पूरा करो। तो लोग वही करते हैं मार्केट में कि 5 साल बोल दिया, जब रिप्लेसमेंट करने आए तो आपको एक नई सर्कल में घुमा दिया। तो उन चीजों को छोड़ो, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग, मैंने ये कहता मुझसे खरीदो, आप जिससे भी खरीद रहे हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखो। आप क्या हो, आप मेरे पास वीडियो बनाने आए हो, आप एक्चुअली इन सब के बिहाफ पर मेरे पास आए हो ना। बिल्कुल सही बात, आप सच चीज दिखाओगे और सच चीज के अकॉर्डिंग आप बताओगे। मेरे पास 1000 आदमी नहीं आ सकते मेरा प्लांट देखने के लिए, आप आ सकते हो। तो आपकी आंखों से वो लोग देख रहे हैं ना कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, बिल्कुल कौन मैन्युफैक्चर है, क्या बना रहा है। तो इस तरीके से तो बहुत सारे लोगों की चीटिंग की जाती है मार्केट में, और आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो लोग अपने पैसे लगा के छोड़ गए उसके बाद उनका बिजनेस। सर, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जिसके साथ भी डील करता हूँ ना उसके साथ पूरा रिप्लेसमेंट एग्रीमेंट करता हूँ। मैं किसी का डेटा शेयर नहीं करूंगा, बट मैं आपको कुछ पेपर दिखाता हूँ। बिल्कुल, चलिए दिखाता है ना। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई कोई बार डेटा शेयर नहीं कर सकते, और पॉलिसी के साथ एग्रीमेंट के साथ में आपको लिखित में देंगे। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग से लेके, माल बनाने से लेके, कंपोनेंट से लेके, PCB से सारी नॉलेज आपको प्रॉपर दी जाएगी अगर आपको रियल में बिजनेस करना है। और सरकार दावा आगे आने वाले प्लानिंग, सरकार दावा है कि भाई जब मार्केट में जाओगे तो लोग आपको पूछेंगे ना एलईडी बल्ब बनवाते हैं, तो आपको पता होगा कि एलईडी बल्ब के अंदर PCB में कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, जो बहुत बड़ी नॉलेज आपको मिलेगी। कंपोनेंट की भी स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारा नॉटरी पेपर पीस है, ये हमारे क्लाइंट हैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर देंगे, उनके और हमारे बीच में सेल परचेज और वारंटी एग्रीमेंट है। ठीक है, ये वारंटी एग्रीमेंट है।
इसमें सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि हम किस तरीके से देंगे, कैसे एग्रीमेंट चलेगा। मैं साइन करके भेजता हूँ, क्लाइंट साइन करता है और दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो रिप्लेसमेंट के नाम पर उसका बेवकूफ़ या उसका कटना, ये मेरी तरफ से तो नहीं हो सकता। मतलब जेन्युइन काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, तो इस टाइम पर लिख के पहली बार एलईडी के बिजनेस के अंदर से मनीष जी काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप इनसे बात कर सकते हैं एलईडी बिजनेस के लिए। बाकी सब कुछ वैरायटी रखी है, बात तो हम करेंगे जैसे कि क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप। हम लोग लाइटिंग में हर चीज़ बनाते हैं, आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो लाइटिंग के अंदर हर कंपोनेंट के साथ आपको हर चीज़ मिलेगी। आप चाहे बल्ब लेना चाहते हैं बल्ब मिलेगा, कंसील, ट्यूब लाइट, फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, डोम बल्ब, जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिलेगी। बट मेरे पास वो नहीं मिलेगी कि सुबह फोन किया और शाम को मटेरियल उठा लिया। मैं स्टॉक नहीं करता, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, फ्रेश मटेरियल देता हूँ, फ्रेश मटेरियल पे गारंटी वारंटी कवर करता हूँ। पीस दूंगा आपको, जेन्युइन पीस दूंगा और ऐसा दूंगा जिसके आप लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ दूंगा कि आप उसको कहीं पर भी किसी के मुकाबले में उतारो। अभी आपकी ये कंसील लाइट है, आप ये देखिए, ये जॉय की बॉडी के अंदर है। अच्छा, ठीक है। बॉडी से क्या होती है? जॉय की बॉडी का ये डिजाइन है, ये जॉय बॉडी का लाता है। ठीक है, ये जॉय बॉडी है और यही ओरिएंट की बॉडी यूज होती है, जैसे ओरिएंट वालों का डिजाइन है, सेम डिजाइन है। ठीक है, ये बन करके तैयार है। इसको पॉली बैग के अंदर इसलिए पैक किया गया इनिशियली स्टेज के ऊपर, इसके ऊपर स्क्रैचेस ना है। अब इसके ऊपर लेजर प्रिंटिंग का काम बाकी है, बॉक्स में पैक करना बाकी है। तो हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो इस तरह सफाई से होता है कि कस्टमर जब एंड में यूज करे तो वो चीजें ना हो। अब जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं और उसको छोड़ देते हैं, क्या बात है, मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया। इस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी ऐसी है, ये प्रोडक्ट कहीं नहीं जाता। सर मैं ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल ट्राई कर। ये देखिए दोस्तों, मतलब कि आप देख पा रहे हो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश पीस है भाई। इतने दावा करने वाले सिर्फ एक मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, उनको पता है कि बेसिकली इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है जो इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जुड़ें, काम करें, एक नए सिरे से काम करें। मुझ तक अगर आप आए तो आपको डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आपको कहीं पर भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, ट्रेडर आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, आप ये कंफर्म कर लें कि वो ट्रेडर है, कॉम्बो पे मत जाएं, सोना चांदी सिक्कों पे मत जाएं। हाँ, लोग ठीक है, आपको कोई कुछ फ्री नहीं देता। एक बात हमेशा याद रखना, तेल हमेशा तिल से ही निकलता है। आपसे कमाएंगे तभी आपको देंगे, आपसे नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। अगर आपको वो रेल के अंदर वेंडर बन करके या बस में हॉकर का काम करके कि ये ले जाओ वो ले जाओ और बस में वो काम करना है, तो आप कहीं से भी कुछ भी ले लो। चाइनीज मटेरियल बहुत इमरजेंसी लाइटें बिक रही है। और अगर आपको एक ब्रांड की तरह काम करना है और अपने आप को मार्केट में बनाना है, देखो धक्का मैंने भी खाया, चोट मुझे भी लगी, घुटनों पे मैं भी आया, मेरी वजह से हो सकता है 4 लोग और आए। पर अगर आज मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं उन 4 लोगों से भी कहता हूँ कि भाई जो हुआ सो हुआ, एक बार फिर जुड़ करके काम करते हैं। मैं सबको इनवाइट करता हूँ, क्योंकि वो उसमें आपकी मिस्टेक नहीं थी, आप भी ट्रेडिंग कर रहे थे मार्केट में, और जो आ रहा है जिसकी सप्लाई है वही मार्केट में बेचना पड़ेगा। बस यही है। उसके वीक पॉइंट को समझ के सर ने दोबारा ये चीज़ सॉल्व किया, प्रॉब्लम निकाली, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं। तो सर इसकी बात की जाए कि ये वाली, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप कितने की मार्केट में व्यूअर्स को देते हैं होलसेल में? देखिए, ये मेरे पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग, मतलब वॉट के हिसाब से 5 वॉट का, 7 वॉट का, 9 वॉट का है। ये हमारा 5 वॉट का है। 5 वॉट का आपको तकरीबन 95 रुपये का पड़ता है, जो जेन्युइन पीस है, जिसको आप किसी भी ब्रांड कंपनी के साथ कम्पीट करा सकते हैं। मार्केट में ओरिएंट का जो आता है वो कितने का आता है? 180 रुपये का। क्या बात है, आधा प्राइस का डिफरेंट है भाई, इतना ज़्यादा डिफरेंस। सर मैं 180 की बात ही नहीं करता हूँ। अगर आप 150 में भी बेचते हो ना, 30% से ऊपर का मार्जिन होगा। बहुत बढ़िया बात है भाई, इतना बड़ा मार्जिन आपको मिल सकता है अगर आप सर से खरीदते हैं 180 रुपये। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड से जुड़ के काम कर रहे हैं, क्योंकि खुद अगर आप चाहते हैं अपना ब्रांड बनाना तो आप इस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करवा के सर के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें जो भी खर्चा होगा ब्रांडिंग का या जो चीज़ भी होगी सारी आपको डिटेल्स नंबर पर मिल जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो सर कौन कौन से ब्रांड से आप काम कर रहे हैं? सर बहुत मल्टीपल ब्रांड से काम करते हैं। मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। हम लोगों के पास कस्टमर पैकेजिंग हमसे करवाते हैं, वहाँ पर डंप रहता है, उनकी जैसी रिक्वायरमेंट आती है उनको पैकेज में उनको बॉक्स में पैक करके और पार्सल डिलीवर कर देते हैं बाय ट्रांसपोर्टर, बाय कोरियर, उनके डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बहुत जनरल चीज बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 3 ड्राइवर है, ये तीनों के अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कह दिया सर ये HPF IC का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है। आप कैसे पहचानेंगे? नहीं पता लगा पाएंगे। इसी चीज के लिए हम आपको TDS रिपोर्ट भेजते हैं। अच्छा, देखिए ये आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें कैसे कैसे होता है। MOV होता है, जिसमें ये MOV ब्लू कलर का MOV जो काम कर रहा है हमें पता होता है MOV। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो MOV हमारे पास कौन सा लगा है, क्या है, कैसे है, वो देखिए ये रहा MOV का पूरा डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर MOV की पूरी जानकारी है। क्या बात है कि कौन सा MOV है, कितने कितने वोट का होता है, कौन कौन सा यूज होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग कस्टमर को शेयर करते हैं। वो कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, करंट कैसे रोटेट करता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पूरा टेक्निकल डाटा शीट होती है। इतनी सारी डिटेल आप व्यूअर्स को देते हैं? बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी जो है, मतलब कि इतना बड़ा जो आइडिया है सर का आपको साथ शेयर करने के लिए, भाई ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है बिजनेस में करने के लिए। जो सर ने अभी बाउंस बैक किया है मेरे हिसाब से भाई एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया किया, क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक कंपोनेंट की बात की जा रही है। सिर्फ एक कंपोनेंट की बात, बाकी सभी कंपोनेंट का डाटा देंगे आप। देखिए आपको दिखाया था ना, आपको मैंने MOV दिखाया। अब आप ये रेजिस्टेंस देखिए, ये रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का ये देखिए, ये यूनियन का हमारा जो कंपनी ब्रांड है जिसको हम यूज करते हैं, जो उनका अपना कंपनी का पूरा सर्टिफाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपना कंपोनेंट यूज किया, जो कंपोनेंट यूज किया है, अप्रूव्ड, रिव्यूड एंड प्रिपेयर्ड, तीनों
कंपनी के ऑनर के सिग्नेचर्स हैं, किसने नहीं बनाया। उसके बाद जब हम मटेरियल खरीदते हैं उनसे तो वो इस तरीके से पूरा डेटा शीट बना के देते हैं हमें, इस कंपोनेंट की क्या गुणवत्ता है, किस तरीके से वो यूज होगा, ये कंपोनेंट कैसे प्लेसिंग होंगे, इनकी क्या वोल्टेज वेरिएशन रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी। इस तरीके से हमारे पास सारी रिपोर्ट होती है जो हम कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। क्या लाइफ है इसकी सारी चीज़। बिल्कुल। तो भाई इतनी देखो डिटेल में काम कर रहा है आपको तो बहुत बढ़िया बात है। कितनी बढ़िया जानकारी आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है फ्यूचर के हिसाब से तो क्या आप भी उसको अपनी तरह ये सारी चीज़ें सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे सर। बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से अपना एक इंस्टीट्यूट खोलें जिसके अंदर हर एक बेसिक कंपोनेंट की जानकारी, बल्ब को रिपेयर करना कि आप अपने हाथ में लेके ऐसे बता दें। अगर आपको दिल्ली मार्केट या कहीं की भी मार्केट के अंदर कोई ये बल्ब बेच रहा है या ड्राइवर बेच रहा है तो अपने हाथ में देख के बता दें कि भैया ये क्या दे रहे हो, ये 3 महीने नहीं बैठेगा। नॉलेज का सारा गेम है, नॉलेज लोगों को नहीं है इसलिए फेल हो जाते हैं। आगे 5 दिन के अपनी क्लासेस का एक सेमिनार बना रहे हैं, कोर्सेज होंगे। अभी उसका पूरा डायग्राम नहीं हुआ है तो जैसे भी उसका बनेगा मैं आपके थ्रू सारे व्यूअर्स तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। ठीक है। तो मतलब कि इस तरीके से अगर आपको काम करना है कि मार्केट में अगर कोई आपके हाथ में अगर एलईडी बल्ब दे दे कि ये जाके आप खरीद के बेच रहे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके हाथ में है क्या, उसकी वैल्यूज क्या है, कि किस तरीके से आप बेच सकते हो। एक सेकंड आपको दिखा देता हूं मार्केट के अंदर किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ठीक है। अभी आपने क्या मैन्युफैक्चरिंग देखी और मैन्युफैक्चरिंग किसे बोली जाती है वो भी दिखाएगा। चलिए अब कोशिश करते हैं दोस्तों आपको सारी चीज़ें दिखाएं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आपको माल मिल जाएगा। जो लोग ब्रांड में काम करना चाहते हैं तो वो अपनी ब्रांडिंग इस तरीके से करवा के यहाँ पे रखवा के दे सकते हैं और कंपनी आपको आपके माल को ब्रांड में बना के खुद पैक करके आपको भेज देगी। ये देखिए आप, ये देखिए जैसे ये हमारे साथ ब्रांड जुड़ा हुआ है, हमारे साथ काम करते हैं तो इनकी पैकिंग हमारे पास डाइकन की पड़ी है। डाइकन नाम है इसका। ठीक है। ठीक है। तो जब भी इनको चाहिए होता है हमारे पास इनका ऑर्डर आता है और इनको हम रेडी करा करके मटेरियल भेजते हैं। ठीक है। ये हमारा टेस्टिंग यूनिट है जिसके अंदर प्रोडक्ट तैयार होने के बाद टेस्ट होते हैं। सारा टेस्टिंग यूनिट है, टेस्टिंग किया जाता है पूरा। आगे दिखा सकते हैं। ये आप देख रहे हो, ये 10,000 बल्ब 9 वॉट के बन गए। क्या बात है, 10,000 बल्ब 9 वॉट के। आप किसी भी स्टॉक से उठा लो, ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है। ठीक है। और इनका सारे प्रिंटिंग आप सारे उठा कर देखो, तो प्रिंट प्लीज मत दिखाना, पर ये जितने भी बॉक्स में आपके प्रिंट पड़े आप देख लो सारे एक है क्या लगा। तो सभी का मुझे अभी तो एक नजर आ रहा है। तो भाई 10,000 बल्ब का ऑर्डर प्रॉपर है। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर एक ही ब्रांड के सभी ये मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलते हैं इसको, ये हाउसिंग है। और हाउसिंग प्रिंट होने के बाद आज के टाइम में इस हाउसिंग की कॉस्ट टिक्की और डिफ्यूजर के साथ करीबन 11 रुपए की पड़ती है। आप ये देख लीजिए, अगर मैं इतनी सारी बॉडियों पर एक ही डिजाइन प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब एक ही ब्रांड का नाम लिख रहा हूँ, तो 11,000 के हिसाब से 11 रुपए के हिसाब से 10,000 बल्ब हाउसिंग कितने की हो गई सर? 1,11,000 की। क्या बात है, 1,11,000 की हाउसिंग मैं खराब नहीं करूंगा। सही बात है। तो ये ऑर्डर्स हैं और ये ऑर्डर जा रहे हैं, लोग भरोसा करते हैं और काम दे रहे हैं। सबसे ज्यादा दिखाई जाने वाली मशीन है ये एक पंचिंग मशीन है, इसके अंदर 2 डाई मिलेंगी, इससे आप इतने बल्ब बनाओगे। सर ये असेंबलिंग है, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। ये असेंबल करना है। आप बल्ब को लेकर के आए, आपने इसके अंदर उसको प्रेसिंग किया, पंच किया, उसके बाद तैयार कर दिया। क्योंकि मार्केट के अंदर मशीनें मोस्टली बिकती हैं, पंचिंग मशीन है, प्रेसिंग मशीन है, ये सारी मशीनें जो होती हैं वो असेंबल के काम आती हैं। असेंबल के काम आती है, ये बल्ब को कंपोनेंट है उसको कसने का काम आता जो ड्राइवर आप ले आए हो ना उसको बेहतर नहीं बना सकती है, ये असेंबल करके सिर्फ लाइट को जला सकती है। तो ये मशीनें भी अगर आपको चाहिए तो हमसे मिल जाती हैं। आपको जितनी मशीनें चाहिए वो मिल जाएंगी, मैं आपको मार्केट कॉस्ट में दे दूंगा। ये ट्रेडिंग है सर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग खराब की होती है, ये मैं नहीं करता, तो ये मैं आपको रेट टू रेट दे दूँगा। बट अगर आप अपने यहाँ पर रॉ कुकर लेके कर रहे हो ना तो रॉ में एक फर्क आएगा। हमारे द्वारा की हुई असेंबली और आपके द्वारा की हुई असेंबली में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ड्राइवर आप अच्छे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्राइवर को कभी भी जब ये ड्राइवर हमारे हैंड में कोई रिएक्शन आया तो हम लोग पहले छांट के रखते हैं। दूसरी चीज़ क्या, ड्राइवर से नंगे हाथ से नहीं पकड़ा, तो इससे क्या होता है कि टर्मिनल्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। इससे इनकी लाइफ कम होती है, तो हमेशा अपने हाथ में कागज करके आप उनके साथ काम करें। सर मैं ये भी देख पा रहा हूँ, ये आपका सेल रखा हुआ है। आई थिंक हाँ, ये AC/DC बल्ब बने हैं। उसके ये हमारी जितनी क्या होता है टेस्टिंग में जितने हमारी बैटरीज निकलती हैं, ये बैटरीज वो है जो रिजेक्ट हो चुकी है हमारी तरफ। हाँ, ये रिजेक्ट हो गई है, ये बैकअप नहीं दे सकती, ये मुश्किल से 1-2 घंटे लेंगे। और यही मार्केट के अंदर क्योंकि लगा दो और हम इनको कितनी बैटरी में निकाल देते हैं बता काम नहीं करते। तो बिल्कुल जेन्युइन काम यहाँ पे होने वाला है। जरा सी भी कमी आती है प्रोडक्ट के अंदर तुरंत उसको निकाल देते हैं। भाई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर का खुद का बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसकी वैल्यूज कम नहीं करेंगे। अगर आपको वैल्यू चाहिए और वैल्यू के साथ में बिजनेस करना है तो सिर्फ आपको मिलेंगे मलिक जी के पास। बाकी आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे ये देखिए वही 9 वॉट टोकन आपको 10,000 पीस का जो माल है उस तरीके से बनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर MCPC की टेस्टिंग का काम चल रहा है। ये सारा हो जाएगा, ये सूखने में टाइम लगेगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर से ऊपर स्क्रू कसे जा रहा है। ठीक है। आप ये देख रहे हैं, अब ये स्क्रू कस के बिल्कुल ओके हो गया है, अभी हिलेगा नहीं। आप अपने हाथ में देखिए स्क्रू कसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये इनसे स्क्रू कसे जाते हैं जिससे कि ये रेडी हो जाता है आगे की सप्लाई के लिए। फिर ड्राइवर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ड्राइवर इस्तेमाल करते वक्त नंगे हाथों से नहीं करते हैं, तो ड्राइवर जब प्लेसिंग होगी तो पूरे ग्लव्स के साथ उसके बाद प्लेसिंग होगी।